बॉय का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी जो कि 2.5 से 3 साल का या 3+ भी बच्चा डाल सकता है। तो इसकी कटिंग भी बताएंगे हम और इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। तो आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और इससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि कुर्ता कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो है कपड़ा मैंने लिया है, ये कॉटन का कपड़ा है और इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। देखिए 7 इंच मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। मेरे पास जो मेज़रमेंट है वो 12 इंच का मैंने जो है इस तरह से इसको गहरा ऐसे रखना है, यानी कि ये मैं आधा बता रही हूँ। इसका 4th पार्ट बनेगा 6.5 इंच। हम थोड़ा लूजिंग भी रखेंगे इसमें। तो जो मेरे पास लेंथ है वो है 17 इंच की हमने लेंथ रखनी है, जिसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ताकि हम ऊपर की सिलाई और नीचे की फोल्डिंग भी बीच में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप कपड़े को सबसे पहले ऐसे फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद आप देखिए यहाँ से लेंथ ले लें सबसे पहले। तो लेंथ मैंने 18 ली है या 18.5 ले लेते हैं। बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आप बड़े को तो आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से स्केल की हेल्प से इसको सीधा ऐसे निशान लगा लें। तो ये हमारे पास जो है लेंथ है और ये देखिए ये हमने इसकी चौड़ाई देख लेनी है कितनी रखनी है। तो मैंने 6.5 की चौड़ाई रखनी है और ये जो है हमारा सिलाई के लिए बच गया है। तो ऊपर से हम अब स्टार्ट करते हैं कि हमने कटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, तीरा हम रखेंगे 5 इंच। ये मेरे पास तीरा है, ये मैंने 5 इंच का तीरा रखा है और यहाँ पे डाउन शोल्डर हमने रखना है वो भी 5 इंच। एक्स्ट्रा हाफ रख लेंगे क्योंकि ऊपर से हम जो है नीचे गिरा देंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से निशान लग गया है। इस कुर्ते को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। देखिए जब इसमें दूसरी तरफ से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको 6 इंच का ले लें और 1 इंच आपका कंधी नीचे गिरा सकते हैं। तो चलिए हम 6 इंच का ले लेते हैं। आप अगर सीधा ही बनाना चाहते हैं, कंधा नहीं गिराना चाहते हैं, थोड़ा सा शेप देना चाहते हैं, तो आप इसको 5.5 का भी ले सकते हैं। तो मैं इसको 1 इंच ऊपर से नीचे गिरा दूँगी, तो इसलिए मैंने 6 ले लिया है। तो अब इसकी जो फिटिंग है हमारे पास वो 6 है। तो मैंने 6.5 पे जो है निशान लगाना है। तो ये मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है। कमर के लिए मैं इसका थोड़ा सा, देखिए ये हमारा टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ का हम देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 13 आ रहा है। तो 13 के हिसाब से हमने 6.5 पे कमर का थोड़ा सा शेप लगा देना है। क्योंकि ये बॉय का कुर्ता है तो हमें ज़्यादा शेप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम थोड़ा सा कट रखेंगे। कट के लिए हमने 3 इंच का ही कपड़ा छोड़ना है, बाकी को हम यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा ऐसे निशान लगाते हुए कितना आसानी से, थोड़ी सी हम यहाँ से इसको शेप दे देंगे और 1 इंच हम यहाँ से इसको कंधी को नीचे गिरा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है कटिंग हो चुका है। 2 इंच का हमने गला रखना है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो गला हमने फिटिंग वाला ही बनाना है। नीचे भी हमने 2 इंच का ही गला रखना है। इसको ऐसे गोल कर दें। गोल करने के बाद आप यहाँ से देख लें कि आप कितना गहरा रखना चाहते हैं। 6.5 ऊपर से लेके नीचे तक 6.5 भी चलेगा। आप जितना गहरा इसका लंबी पट्टी कितनी देना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हमने यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। तो चलिए हम आगे और पीछे की कटिंग सेम ले रहे हैं। आप अगर चाहें तो तीरे वाला भी पार्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें फ्रंट अलग से कटिंग करना है और बैक को उसके ऊपर रखते हुए एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो हमने दोनों एक ही साइड से ले लिए हैं। तो चलिए हम इसको कट करते हैं। तो ये हमने देखिए कटिंग स्टार्ट कर दी है। इस तरह से आप कुर्ता कटिंग कर लें। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए जो हमारा बैक है उसको हमने पहले ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है और बाद में हम इसको शेप देंगे। मैं आधे इंच की शेप दे रही हूँ यहाँ से। और इसके बाद
जो हमारा ये फ्रंट है इसको हम अलग कर लेंगे और थोड़ा सा गहरा कर देंगे। तो ये देखिए हम बैक अलग कर लेंगे। बैक के ऊपर हमने जो गले का निशान है वो अभी नहीं लगाया, तो हम यहाँ से ऐसे यहाँ से इसको गले का 1 इंच का शेप देंगे। ऐसे 1 इंच शेप देने के बाद हम इसको गले को कट कर देंगे। ये हमारा बैक हो गया। और फ्रंट के लिए हम थोड़ा सा गहरा लेंगे, तो यहाँ से हम थोड़ा सा निशान और लगा देते हैं। तो यहाँ से इसको शेप देंगे। और अब हम इसकी स्लीव्स काटते हैं। तो ये जो कपड़ा हमारे पास बच गया है, ये देखिए, ये यहाँ से हमने इकट्ठा ले लिया था, इसलिए इसकी थोड़ा जो है पहले से ही ये देखिए यहाँ से बना हुआ है शेप। तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, जिस तरह से आपकी चॉइस है। आप इस तरह से काटेंगे तो इसकी जो शेप है वो आपको और अच्छी बनेगी। और यहाँ से इस तरफ से इसका मोटा आ जाएगा और इस तरफ से बाजू की शेप आ जाएगी। तो मेरे पास जो लेंथ है वो है 12 इंच है, और एक्स्ट्रा जो हमने फोल्डिंग प्लस लेके करना है वो 13 और 1/2 कर लेना है। और यहाँ पे जो मेरी फिटिंग है वो 3 इंच की है, 3.5 इंच की। तो यहाँ से ये फिटिंग देने के बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। आप अभी तो इस एक्स्ट्रा मार्जिन को साथ में रख सकते हैं, बाद में चाहें तो आप इसको कट कर लें। तो इस तरह से मैं यहाँ इसकी शेप दूंगी। ये जो पूरा जो है हम इसका यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमने शोल्डर का देखिए नाप रखना है, वो हमने 5.5 इंच उसकी शोल्डर कटिंग की थी। तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको 7 रखना है। तो 7 और इसको निशान को मिलाते हुए यहाँ से ये फिटिंग का निशान है, और एक्स्ट्रा हम यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा रखेंगे और दोनों निशान को मिला लेंगे। एक बाजू आप ऐसे काटने के बाद इस बाजू को दूसरे कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए एक बाजू काट ली है। और इस तरह से आप दूसरी बाजू भी काट लें। डिज़ाइन का ध्यान रखिए कि डिज़ाइन आपका सेम आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से आप इसका ये उस बाजू को दूसरे कपड़े के ऊपर रख लें। तो ये हमारी पट्टी आ रही है, इसे हम कटिंग में लेंगे। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्रीज बना के इसकी आप सेम कटिंग इसकी कर दें। ऐसे निशान लगा लें। और ये कटिंग हो गई है। फ्रंट की कटिंग हम थोड़ा सा शेप में करेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दें और इस बाजू को पकड़ते हुए आप इस तरह से दोनों बाजू को पकड़कर इसकी फ्रंट की कटिंग कर दें। तो ये कटिंग हो गई है। अब इसका हाफ करके यहाँ पे एक निशान देंगे। तो चलिए हमारे ये कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब आपको हम बताते हैं स्टिचिंग। देखिए इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद आपको स्टिचिंग बतानी है। तो हम सबसे पहले इसके गले की गोलाई कट कर लेते हैं। जो 2 इंच का मैंने गला काटा है, 2 इंच का इधर से और 2 इंच का नीचे से। अब इसकी फ्रंट पट्टी काट लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पट्टी काट ली है।
अब हमने देखिए ये प्रेस की हेल्प से मैंने एक 1.25 इंच की जो पट्टी है वो मैंने इस प्रेस के हिसाब से इसको कपड़े के ऊपर पहले से चिपका लिया है, उसे डबल फोल्ड कर लिया है एक पैर की सिलाई छोड़ के। और इसी तरह से दूसरी साइड पे लगाने के लिए भी एक मैंने आधे इंच की पट्टी को ऐसे 2 बार फोल्ड करने के बाद आधे इंच की जो पैर की सिलाई है वो छोड़ के 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। इन पट्टियों को लगाने का तरीका हम बताएंगे। आप सबसे पहले कपड़े को उल्टी तरफ रखें, इस तरह से आप उल्टी तरफ रखें। उल्टी तरफ से आप ये देखिए इस पट्टी को आप इस तरह से लगाएंगे और उस तरफ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इसी तरह से आप इस पट्टी को लगाएंगे और उधर सीधी साइड इसको फोल्ड करके इस तरह से आप लगा देंगे। तो देखिए हमने इसकी साइड याद रखनी है, बुकरम वाली जो साइड है हमारी इस तरफ आनी चाहिए, तो इसलिए हमने जो उल्टी पट्टी उल्टी तरफ से हमने ये पट्टी बुकरम वाली पहले लगानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जितना कम कपड़ा रखेंगे उतनी आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आप इसका जो सिलाई के लिए पोर्शन रख रहे हैं वो आपने कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ताकि जब आप उल्टी साइड पे इसको फोल्ड करें तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो यहाँ से थोड़ा सा आप पक्का कर लें और इसको हटा दें। तो ये देखिए इसको हटा दें इस तरह से, और यहाँ से जो कपड़ा है इसको थोड़ा सा ऐसे कट करने के बाद इसको सीधी तरफ जब फोल्ड करेंगे तो ये पट्टी हमारी देखिए इस सिलाई के ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। तो अब हम दूसरी पट्टी लगाते हैं। अब हम दूसरी पट्टी लगा लेते हैं। इसको भी एक पैर की सिलाई से हम इस तरह से लगाएंगे। पट्टी को आप बड़े ही आराम से लगाएं, क्योंकि जो सारी फिनिशिंग है इस पट्टी की ही है। इसके बाद कुर्ते में ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ पट्टी लगाने का जो ढंग है वही ज़्यादा साफ़ सफाई का होना चाहिए। तो अब ये पट्टी लगाने के बाद हम इसको भी यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। सीधी तरफ फोल्ड कर लें इसको, सीधी तरफ ऐसे, और इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो आजकल एक डिज़ाइन चला है जिसमें हम कुर्ते का जो वो ऊपर गैप आता है, तो उसके लिए आपको बताते हैं। आप इस पट्टी को फोल्ड करें इस तरह से, और इस पट्टी को बराबर की फोल्डिंग में इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा आधे इंच का कपड़ा जो है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा पहले तो आप निकाल लें थोड़ा। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे सिलाई से आधा इंच कपड़ा जो है इस तरह से चौरस एक कोने को सिलाई कर लें। इसको सिलाई करने के बाद कपड़े को काट लें और यहाँ से एक कट लगा लें, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका कोना ऐसे बाहर निकाल लें। तो ये जो पट्टी हमारी लगेगी उसमें इस तरह से जो है अपने आप ही थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए ये सीधी तरफ से इस तरह से आएगा। तो ये बहुत ही बारीकी का काम है, आप बड़े ध्यान से करें। ये देखिए अब इस पट्टी को हम यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे। बड़े आराम से आप करें ताकि आपका जो पट्टी है वो बड़ी ध्यान से और सफाई से लगे। तो ये देखिए यहाँ से इसको सिलाई कर लें। यहाँ
नापा पक्का करने के बाद आप इसको यहाँ से हटा लें, धागा काट लें और दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से इस पट्टी को फोल्ड करें और यहाँ से भी आप आधा इंच का वही डिज़ाइन बनाएं। नाप लें आप, बराबर आना चाहिए डिज़ाइन। इस तरह से आप दोनों कोनों को मिलाते हुए देख लें कि कहाँ तक हमने गहरा लेना है। तो हमने यहाँ तक गहरा लेना है, तो अब यहाँ तक एक निशान लगा लें और अब इसके ऊपर भी वैसे ही सिलाई कर लें। इसका कोना निकाल लें। और इसको भी ऐसे ही कट कर लें, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दें और कोने को कट करने के बाद इसको भी बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लें। अच्छे से इसको बैठा लें और फिर इस पट्टी की सिलाई करें इस तरह से। आप चाहें तो पूरा कॉलर लगा सकते हैं। मैंने इसका ये गैप लेना है तो मैंने इसलिए इसको ये डिज़ाइन दिया है। अब इसको स्टिच कर लें। नीचे के पट्टी का ध्यान रखिए कि वो सिलाई के नीचे आपका पट्टी वो दूसरी वाली पट्टी ना आ जाए। और यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई सिलवट ना आए। तो आपने इसको बड़े ही आराम से यहाँ से सिलाई करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर लें और यहाँ से हम इसका जो हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए इसको सेट कर लें। ये देखिए, किसी भी तरह का कोई सिलवट नहीं आना चाहिए इसमें। जब तक आपका ये सेटिंग ना बैठे आप इसको सिलाई ना करें। जब ये सिलाई के लिए बैठ जाए, जो भी इसमें आप उसको अच्छी तरह से सेट कर लें, जो भी इसमें सिलवट वगैरह आ रही है। और अब इस तरह से फोल्ड करते हुए आप इसका तो हम यहाँ से सिलाई इसको सीधा करते हुए ये देखिए हमने सारी सेटिंग भी बना ली है। और यहाँ से इसको पूरा ऐसे फ़ोल्ड कर दें और इस तरह से दूसरी तरफ भी फ़ोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी शेप का ये वी बन जाएगा। इसके लिए ना ही आपको किसी स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और ये अपने आप ही बन जाएगा। आप बराबर कोने को फोल्ड करें और अब इसमें स्टिचिंग करें। यहाँ से कपड़ा थोड़ा मोटा है तो मशीन को ध्यान से चलाएं और यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। ये पक्का कर दें और इस तरह से ये हमारा बन गया है। ये देखिए, इसमें कोई सिलवट नहीं आई और ये गैप भी आ गया है। अब इसको हम इसके साथ हम कंधे को बैक के साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए हम इसको बैक के साथ जोड़ते हैं। अब इसको बाहर निकाल कर
हम इसको पहले ही ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद हम इसको फ्रंट साइड पे भी, तो हम आपको ओवरलॉक करके दिखाते हैं। सीधी तरह से भी आप इसको यहाँ से सिलाई कर लें। इससे हमारा जो शोल्डर का वो सिलाई है वो पक्की हो जाएगी। और अब हम इसके गले का जो है वो मार्जिन कर लेंगे और बाकी की जो हमारी बैन गला है वो रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ निशान से, इस निशान से यहाँ पर इसका हमने मार्जिन ले लेना है। तो चलिए हम इसका मेजरमेंट करते हैं। आप इंची टेप लें और इंची टेप से हम यहाँ इसको रखते हुए हम यहाँ से यहाँ तक इसका मेज़रमेंट करेंगे। जहाँ जहाँ से इंची टेप को आप घुमाते रहेंगे इस तरह से। तो ये हमारा देखिए 6.25 इंच का मेज़रमेंट आ रहा है। आप फिर से एक बार देख लें। तो इसको देखने के बाद ये देखिए, आप हाथ से ऐसे आराम आराम से पकड़ते हुए अच्छे से इसको मेज़रमेंट कर लें। और उतना ही आप कॉलर देखिए 6.25 इंच का आ रहा है। तो हम इसको कॉलर आपको लगाना बताते हैं। आप एक बुकरम लें और बुकरम के ऊपर देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद आप इसका सबसे पहले तो ये देख लें कि आपको कितने इंच का ये चाहिए। तो मैं 1.25 इंच आ रहा था तो मैं 7 इंच का बुकरम ऐसे चौड़ाई में ले लूँगी। तो मैंने ये देखिए 7 इंच का बुकरम ले लेना है। 7 इंच का बुकरम लेने के बाद हम यहाँ से इसको क्रीज लगाने के बाद थोड़ा कच्चा कर लेंगे ताकि ये कटिंग करने में हमें बिल्कुल भी हिले नहीं। और ये देखिए बुकरम हमने कच्चा कर लिया है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग में लेंगे। तो हमने यहाँ से देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा आधा इंच का ऊपर लेना है। तो हमने आधा इंच पहले ही ऐसे निशान लगा लेना है। 7.5 इंच का हमने ये ऐसे बुकरम रखना है। 6.25 इंच का हमने कटिंग करना है। तो 6.25 का ऐसे हम रख लेंगे। एक्स्ट्रा हम इसलिए रख रहे हैं कि अगर आपको लगे कि ये कम पड़ जाएगा तो हमें एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक सीधा निशान लगा लिया है। इस सीधे निशान को आप आधा इंच ऊपर उठा लें, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा ऐसे शेप दें। नॉर्मल आप शेप दे लें इसको। तो ये मैंने शेप दे लिया। देखिए शेप देने के बाद इसको हमने यहाँ से जितना आप कॉलर रखना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 1 इंच ले सकते हैं, कम रखना चाहते हैं तो 1 सूत कम ले सकते हैं। तो मैंने 1 इंच का रखना है। 1 इंच का आप पूरा निशान लगाते जाएं। यहाँ से हम 1 सूत कम कर लेंगे। अब इस निशान को हम ऐसे मिला लें। यहाँ से आप गोल शेप देना चाहते हैं तो गोल शेप दे सकते हैं। अगर आपने सीधी शेप देनी है तो आप सीधा भी इसको शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से गोल शेप आएगी। अब इसको नाप के देख लें कि क्या आपका ये 6.25 ही है। इस तरह से रखते हुए तो ये देखिए 1 सूत बढ़ गया है। तो आप इसको 1 सूत कम कर लें, नहीं तो आपको ये दिक्कत दे सकता है। तो इस तरह से आप इसको कटिंग कर लें। यहाँ से देख लें कि इस तरफ से आपका अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप इसको पहले सही कर लें। और इसको कटिंग करने के बाद आप इसको कपड़े के ऊपर चिपका लें। तो मैं चिपका कर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको बुकरम को नाप के और बनाकर हमने इसको सिलाई के साथ देखिए एक पट्टी को मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसको दूसरी पट्टी के ऊपर रखने के बाद यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे।
पट्टी के साथ आप इसको सिलाई कर लें। और सिलाई करने के बाद आप इस एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दें। एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के बाद आप हल्का इसमें थोड़ा सा कट दें। और कट देने के बाद आप इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लें। इस तरह से इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप इसको प्रेस भी कर लें। ये देखिए, इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको देखिए सेट कर लें। फिर इसको प्रेस भी कर सकते हैं। कॉटन का कपड़ा है इसलिए मैंने प्रेस नहीं किया है। प्रेस करेंगे तो आप और भी अच्छा इसको। और अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम एक पैर का ही कपड़ा रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। धीरे धीरे से आप बराबर कपड़ा काटें, कम ज़्यादा ना लें। इस तरह से इसको पूरा खींचते हुए आप एक पैर का कपड़ा ये कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा को आप काट लें। ये कपड़ा आप कम ही रखें तो आपकी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, तो इस तरह से आप इस कॉलर को ऐसे फोल्ड करें और यहाँ से इसका हाफ के ऊपर निशान लगा लें। इस तरह से इसको बराबर आप रखते हुए इसको हाफ के ऊपर आप इसको निशान लगा लें। और इसी तरह से आप कुर्ते का भी कॉलर ऐसे पकड़ें और अच्छी तरह से इसको खींचते हुए यहाँ हाफ के ऊपर आप निशान लगा लें। दोनों को मिला के देख लें, कम ज़्यादा ना हो। ये देखिए, अगर आपको ये कपड़ा कम लग रहा है कुर्ते का तो आप थोड़ा सा इसको छटाई कर लें। कम इसको इस तरह से जो आपका ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप इस कॉलर को हल्का सा सफाई में कर लें और आपका वो ये देखिए। और अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई हम हाफ से ही शुरू करेंगे। इस तरह से आप उल्टी साइड पे इसको रखें और यहाँ से कॉलर लगाना स्टार्ट करें। और ये देखिए, आप इस तरह से हाफ से उधर और हाफ से उधर आप सिलाई कर सकते हैं। पूरा भी आप सिलाई से स्टार्ट कर से एंड भी कर सकते हैं। हाफ से फिनिशिंग ज़्यादा आती है। देखिए, हमारा कॉलर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अंदर की तरफ आप पहले कट लगाएं।
ये हमने अब सिलाई लगानी है। सिलाई आप चाहें तो हाफ से भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से आपकी फिनिशिंग ज़्यादा आती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप रखते हुए इसको सिलाई लगा लें। ये देखिए एकदम से गोल गला हमारा जो है वो आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा पक्का करके यहाँ से घुमा लेंगे और ऊपर की सिलाई भी लगाएंगे। और ये हमारी जो सिलाई है, कॉलर की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा जो कॉलर है वो रेडी हो गया है। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये कॉलर जो है बन गया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे और यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे। तो चलिए हम आपको बाजू लगाना बताते हैं। बाजू के लिए मैं ये देखिए यहाँ से पहले से ही सिलाई करके रखी है फोल्डिंग के लिए। अब हम सीधा जो इसका हाफ लेंगे, जो शेप की साइड है वो फ्रंट साइड पे इसको कंधों के साथ मिलाएंगे। तो ये जो शेप वाली साइड है वो हमारी फ्रंट पे आनी चाहिए। तो हमने इस तरफ से ये पहले लेना है। तो हम इसको लेते हुए आधा उधर से आधा उधर से ऐसे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे बाजू लगानी है। बाजू हमने दोनों तरफ से आधी आधी ही लगानी है, जिससे दोनों तरफ कपड़ा बराबर आता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अगर ज़्यादा कटा हुआ होता है तो वो साइड पे आ जाता है। तो फिर भी हमारा कपड़ा देखिए बिल्कुल बराबर है। अब हमने दोनों बाजू लगा ली हैं। दोनों बाजू लगाने के बाद हम इसको फिटिंग का जो है वो स्टिच देंगे। बाजू की जो फिटिंग है वो लगाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। पे हमने स्टॉपेज लगाना है और नीचे से अब हम कुर्ते को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने कुर्ता पूरा रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। बटन लगाने के बाद हमारा कुर्ता जो है रेडी हो चुका है। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। तो इसी तरह से आप और भी अलग अलग साइज़ के कुर्ते बना सकते हैं। आप मेज़रमेंट के हिसाब से यही तरीका लेकर और भी बड़ा कुर्ता भी बना सकते हैं। तो आपको ये कुर्ता बनाने का तरीका कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आगे भी आपको इस तरह की वीडियो हम बताएंगे जिसमें हम छोटे बच्चे की फ्रॉक्स और कुर्ते और हम नेक डिज़ाइंस और भी स्टिचिंग भी आपको सिखाएंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक्स वॉचिंग माय चैनल।